Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel DLED Study Classes. मैं अनु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का क्लास है हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर का। विषय है आपका सामाजिक अध्ययन और आज करेंगे मैराथन 2। पहला मैराथन हमने करा दिया है शॉर्ट टाइप्स और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे हम, सारा प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। है मैराथन आपका दूसरा है, पहला मैंने करा दिया है, पहला जाकर जरूर देख ले। और आपका है ये DLED फर्स्ट सेमेस्टर का है, DLED फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का मैराथन है आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ क्या क्या मैंने लिया है। इसमें लिया मैंने मानचित्र के बारे में, मानचित्र है क्या, क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन। उसके बाद नदी का कुआं का सिंबल क्या होता है ये भी पूछा हुआ है। और आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इसका क्या होता है सिंबल। फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। भूमध्य रेखा क्या है, आपका मकर रेखा क्या है, और महाद्वीप कौन कौन से हैं, और हिमालय के बारे में है आपका। ऋतुएं कौन कौन सी हैं, ज्वार भाटा क्या होता है, सब पूछा हुआ है गाइस। देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है हमने लिया वो दिखा देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आज का। ये यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत क्या है, ये है संकेत, बहुत पूछा है गाइस। ठीक है, तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास, आज का सेशन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग बताइए। पहली बात कि मानचित्र किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं मानचित्र होता क्या है। तो भौगोलिक जानकारी प्राप्त में मानचित्र का उपयोग किया जाता है। भौगोलिक जानकारी मतलब कि पृथ्वी के संरचना के बारे में जानना, पृथ्वी पे कौन सी चीज़ें कहाँ है, ठीक है, उनकी जानकारी प्राप्त करने में। या साधारण भाषा में पृथ्वी या उसके किसी भाग का समानुपातिक प्रदर्शन मानचित्र की सहायता से करते हैं, वो आपका मानचित्र कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का कोई भी भाग हो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मानचित्र से मिलती है। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है आपका मानचित्र का। FJ मार्क हाउस के अनुसार क्या कहते हैं, किसी निश्चित पैमाने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर चित्रित करना मानचित्र कहलाता है। इनका कहना है जो मानचित्र होता है हम किसी भी सतह पर बनाते हैं और किसको रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी के भूभाग को वो रिप्रेजेंट करता है मानचित्र। ठीक है, मानचित्र का उपयोग क्या है, पहला कह रहा है मानचित्र द्वारा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, शीघ्र सूचनाएं मतलब कि आपको देखना है कि मानचित्र पे आपके पहाड़ कहाँ है, नदियाँ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन से आपके वो महाद्वीप कहाँ है, तो हम मैप उठाएंगे और इजीली देख लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसी भी जानकारी सूचना की बहुत तेज़ी से मिलती है मानचित्र से आपका। दूसरा है इससे धरातलीय स्थिति, बनावट, पर्वत, मैदान, पठार, जंगल, नदी का ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी धरातलीय स्थिति है, मतलब धरातल पर जो कुछ है पृथ्वी के, उसका बनावट कैसा है, कहाँ पर्वत है, मैदान कहाँ है, कहाँ पठार है, जंगल कहाँ है, नदियाँ कहाँ है, ये हम मानचित्र की सहायता से देखते हैं। तीसरा है मानचित्र के माध्यम से अधिक की स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, आर्थिक स्थिति की। ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब कि हमारा जो पृथ्वी है कहाँ कौन सी चीज़ें पैदा हो रही हैं, कहाँ उसका मिट्टी कहाँ का ज़्यादा उपजाऊ है, जैसे हम कुछ भी वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है मानचित्र से पृथ्वी की। और चौथा आपका है देश के प्रांत, जिला, तहसील, प्रदेश का निर्धारण मानचित्र के द्वारा किया जाता है। जैसे कि कौन सा जिला कहाँ तक रहेगा, कौन सा देश कहाँ तक रहेगा, कौन सा आपका प्रदेश कहाँ तक रहेगा, तो ये मानचित्र पे ही क्या होता है, बनाया जाता है। वो एरिया वहीं पे उसकी डिजाइन होती है, एरिया बताता है कौन सा एरिया कहाँ तक है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है मानचित्र में नदी और कुएं को दर्शाने वाले प्रतीक बताइए। जो आपके नदी है उसका प्रतीक क्या होता है और कुआं का प्रतीक क्या होता है, ये पूछा हुआ है। तो आपका ये मेनली आपका होता है, ये नदी का प्रतीक है, ठीक है, और कुआं का प्रतीक ये होता है गाइस, ठीक है। तो ये इसको माइंड में रखिएगा, प्रतीक पूछता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम बताइए। मतलब कि मानचित्र जो होता है ना उसमें डायरेक्शंस बताने हैं कि ऊपर को क्या कहते हैं, तो ऊपर को हम कहते हैं उत्तर, ठीक है, नीचे को हम कहते हैं दक्षिण, और इधर को मतलब पूरब, ठीक है, बाएं दाएं को, और बाएं को कहते हैं हम लोग पश्चिम, ठीक है। तो ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, और आपका बायां पूरब, सॉरी दायां पूरब, और ये बायां आपका पश्चिम होता है। तो इसमें पूछा था बस ऊपर और नीचे का, तो ऊपर का हम उत्तर कहते हैं, नीचे को हम दक्षिण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है मानचित्र करते समय निम्न निम्न को प्रदर्शित करने के लिए संकेत बताइए। जैसे कि हम भी जब भी मानचित्र हम देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन नदी है, कौन सा आपके पहाड़ है, कौन सा पठार है, तो उसमें सिंबल अलग अलग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ना पोस्ट ऑफिस जो होता है, तो मानचित्र में जो पोस्ट ऑफिस है उसको किस सिंबल से दिखाया जाता है, तो पीओ, ठीक है। पीओ जहाँ भी मानचित्र में पीओ लिखा होगा तो आप समझिएगा वो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और जहाँ भी पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस होता है उसको हम करते हैं पीटीओ से, ठीक है, इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े शब्द मानचित्र हम नहीं लिख सकते, इसलिए संकेत का यूज करते हैं। और पुलिस स्टेशन, जहाँ जहाँ भी पुलिस स्टेशन होगा मानचित्र में दिखाया गया होगा उसको हम पीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्या कह रहा है अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं, अक्षांश रेखाएं ये आपके हैं, देशांतर रेखाएं क्या कह रहा है। पहला है आपका पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, तो कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली, तो इधर आपका देखिए ये आपका ये पूरब होता है, ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, अभी बताया था ऊपर, ठीक है, ये आपका दक्षिण होता है। तो कह रहा जो अक्षांश होती है ना वो आपका खींची जाती है पूरब से पश्चिम, तो इधर से ये जो रेखाएं होती है इसको पृथ्वी पे जो गई होती है इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो यही है पृथ्वी पर पूरब से पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसमें देशांतर जान लीजिए, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखाएं अर्थात ऊपर से नीचे खींची गई रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। जैसे देशांतर समझ लीजिए आप, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपकी पृथ्वी है, ठीक है, आपकी पृथ्वी है, आपका ये हम इसको 4 डायरेक्शन बताते हैं दिशा, ये आपका होता है उत्तर, ठीक है, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम, ठीक है, पश्चिम होता है। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुवों से जाती हैं, तो ऐसे जाती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये देशांतर होती हैं, आया समझ में। और जो ऐसे जा रही थी ऐसे, ये आपकी अक्षांश थी। अब अक्षांश की संख्या आपको 180 होती है, कितनी होती है, 180। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका 360 होता है, जो ऐसे जाती है वो 360 होती हैं, जो ऐसे जाती हैं वो आपकी 180 होती हैं। तीसरा है इसका, तीसरा क्या कह रहा है, इनकी मदद से पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की स्थिति का पता चलता है। जैसे कि अक्षांश जो रेखाएं हैं ना, इन्हीं की मदद से कौन सी वस्तु कहाँ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और सेम इससे भी जो देशांतर है वो दोनों रेखाओं का यही काम है, बताना कि मतलब कौन सी वस्तु पृथ्वी पर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। विश्व में तिथि के निर्धारण एवं विश्व के तिथि परिवर्तन में एकरूपता रखने के लिए ग्रीनविच से
180 देशांतर 180 देशांतर पर गुजरने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो बस सिंपल पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 देशांतर, ये आपका हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपकी तिथि रेखा होती है 180 देशांतर। ठीक है, और ये इसका ये क्या करते हैं, हम यहीं से ना आपका समय की गणना की जाती है, टाइम। ठीक है, टाइम का हम मेजरमेंट करते हैं पूरे विश्व में, यहीं से करते हैं पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंटार्कटिक वृत्त क्या है। अंटार्कटिक वृत्त क्या है, तो जानते हैं अंटार्कटिक वृत्त क्या है। आइए, क्या कह रहा है, धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से, एक मिनट यहाँ से ले लीजिए, हाँ, कह रहा है आपका जो अंटार्कटिक वृत्त है, धरातल से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 कोणीय दूरी पर स्थित वृत्त को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा जो 66.5 डिग्री पे होता है उसी को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाइए, आपको समझा देते हैं। ये आपका सर्कल की तरह बनाते हैं, पृथ्वी है। ठीक है, तो ये आपका जो बीच वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, यहाँ से जो जाता है 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और जो यहाँ जाता है नीचे 23.5, ये तो इसके ऊपर जो 23.5 जाएगा ये वाला, ये तो आपको कर्क कहलाएगा, और जो इसके नीचे जाएगा 23.5 को हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर जो जाता है 66.5 डिग्री, इसी को हम कहते हैं, इसी रेखा को हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और जो नीचे जाता है उसको भी हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो ये आर्कटिक होता है, अंटार्कटिक 66.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। अभी बताएं हम, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, तो आइए इसको बता देते हैं फिर से। कह रहा है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। एक बार और बता देते हैं आपको, भूमध्य रेखा जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है ना, ये इसके बीचों बीच से जाती है ये भूमध्य रेखा। तो एक भाग इसका ये हो गया पृथ्वी का, दूसरा ये भाग हो गया। ठीक है, तो क्या करता है, ये 0 अंश पे जाती है। ठीक है, जिस किस डिग्री से गुजरती है भूमध्य रेखा, 0 अंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 9, कह रहा मकर रेखा किसे कहते हैं। तो वो गाइज वही आपको जो बताया था मैंने, देखिए सेम है। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, और मैंने बताया था कि ये आपको भूमध्य रेखा जो बीच से होकर जाएगी, और मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे, और कर क्या थे 23.5 डिग्री ऊपर। ये तो आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो पृथ्वी पे टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपके हैं 7 महाद्वीप। हम जिस महाद्वीप में रहते हैं उसका नाम एशिया है। ठीक है, तो हर एक द्वीप में बहुत सारे कंट्री हैं, तो हमारा जो कंट्री आता है भारत, वो एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के पड़ोसी देश के नाम बताइए। पड़ोसी देश का मतलब होता है आपके भारत से सटे हुए देश कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका पाकिस्तान ही है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा चीन है, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा श्रीलंका, छठवां नेपाल और सातवां भूटान। ये जितने भी कंट्री आप देख रहे हैं सब इंडिया से सटे हुए कंट्रीज हैं। ठीक है, सब इंडिया से, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो हिमालय को हम 4 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, 4 में। ठीक है, 4 में पहला है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत में कितने ऋतुएं पाई जाती हैं ये बताना है, और इसका जलवायु के बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं भारत की जलवायु।
ठीक है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु मतलब मानसून के अकॉर्डिंग जो जलवायु परिवर्तन होता है उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं, जो कि मध्य एशिया में जाड़े तथा गर्मी के महीने में पैदा होने वाली असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिमाण है। मतलब कि क्यों होता है, जो वायुदाब होता है ना, उसी की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो भारत में हमारा मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋतुएं। भारत में 4 ऋतुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहला है आपका है शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब क्या होता है, ठंडा का मौसम। ठीक है, ठंडा का मौसम। दूसरा है आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी। और वर्षा ऋतु मतलब बारिश। ठीक है, बारिश वाला। ठीक है। और बसंत ऋतु मतलब कि जिसमें सुहावना मौसम होता है, ना जिसमें ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। वो जो क्या कहते हैं, इसके बाद आती है, बारिश वाले के बाद आती है। ठीक है, जो आपका हो गया सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है, नवंबर, इसमें होती है। अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन नंबर, कह रहा है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो ज्वार भाटा ये जानते हैं क्या होता है। तो समुद्र में पानी का ऊपर उठना तथा पानी का नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो गाइस देखते हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं बहुत कभी कभी बहुत ऊंचाई पे उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा का कारण आपका होता है ना गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण किसके किसके बीच होता है, गुरुत्वाकर्षण सूर्य और चंद्रमा के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है ज्वार भाटा। ठीक है। अगर देखा जाए ज्वार का शाब्दिक अर्थ, तो आपका ज्वार का शाब्दिक अर्थ होता है पानी का ऊपर उठना, और आपका भाटा का अर्थ होता है पानी का नीचे गिरना। पानी का नीचे गिरना आपका भाटा है, और पानी का ऊपर उठना आपका ज्वार है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्वार भाटा, पानी का ऊपर उठना फिर पानी के ऊपर नीचे आना समुद्र में। और ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और किसी किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है सूर्य और चंद्रमा के। क्वेश्चन नंबर है 15, क्या कह रहा है, फसल पकने और काटने के अवसर पर देश में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे त्योहार है, लेकिन वो त्योहार जो फसल कटने पर या पकने पर मनाए जाते हैं। ठीक है, पकने पे या कटने पे मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं। एक तो बैसाखी है, दूसरा मकर संक्रांति, तीसरा पोंगल, चौथा लोहड़ी, और पांचवा है होली। ठीक है, ये पांचों त्योहार जो होते हैं आपके फसल के कटने या पकने पे मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, निम्न केंद्र शासित क्षेत्रों की राजधानी बताइए। जो केंद्र शासित शासित राज्य हैं उनका कैपिटल बताना है आपका। तो लक्षद्वीप का होता है आपका कवरत्ती। ठीक है, और दादर और नागर हवेली का कैपिटल होता है आपका, राजधानी है सिलवसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है हिमालय पर्वत के लाभ बताइए। जो हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है इंडिया में, उसके क्या लाभ है, हमको क्या लाभ होता है। वैसे तो जो हिमालय पर्वत है वो नेपाल में है और इंडिया में भी फैला है, लेकिन ज़्यादा नेपाल में है। तो हमारे में जो एरिया आता है उसका क्या लाभ है, हमसे क्या उसका लाभ मिलता है। तो पहला ये कि यह एक कवच के रूप में कार्य करता है, मतलब इतनी ऊंचाई पे है कि दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। फिर जो ठंडी हवाएं चलती हैं बहुत तेज तेज, उनको रोक देता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। पहला, दूसरा ये है कि यह उत्तर की ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। उत्तर की ओर से इसलिए क्योंकि जो हमारा हिमालय है उत्तर की ओर ही है। ठीक है, जैसे कि ये आपका इंडिया है, तो यहाँ आपके नीचे हिमालय है, ये सब हिमालय फैला हुआ है। तो उत्तर की ओर ही हिमालय है। हम अभी बताएं कि ऊपर क्या है, उत्तर कहते हैं। तो उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है ये। और तीसरा ये हिमालय पर्वत में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये थे आपके हिमालय पर्वत के लाभ। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, कह रहा है चरक संहिता क्या निर्देशित करता है, मतलब चरक संहिता है क्या। तो ये एक बुक है, चरक संहिता। ठीक है, जो चरक द्वारा लिखी गई है। चरक क्या थे, एक आयुर्वेद विशेषज्ञ थे। ठीक है, उन्हीं की ये पुस्तक है चरक संहिता। ये कहता है कि चिकित्सा को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विश्वासघात नहीं कहना चाहिए, ठीक, नहीं करना चाहिए।
तो ये जानते हैं चरक संहिता क्या है। महान आयुर्वेदाचार्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह बताता है कि चिकित्सा को अपनी मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राष्ट्रगीत के इस अंश को पूरा करो। ये क्वेश्चन में दिया गया है जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, तो स्टार्टिंग का दे दिया गया है वंदे मातरम, फिर लास्ट का ही दे दिया गया है। अब बीच में डैश 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 को कंप्लीट करना है, तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं वंदे मातरम, उसको लर्न कर लीजिएगा, पूछा हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया था आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका वंदे मातरम पूरा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम बताइए। तो हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। तो ऊपर केसरिया होता है, ठीक है, केसरिया कलर, बीच में आपका सफ़ेद होता है और नीचे आपका हरा होता है। ठीक है, जैसे हम ये झंडा बनाते हैं, अपना फ्लैग बनाते हैं, तो ये 3। ठीक है, तो यही आपका बीच में सफ़ेद होता है, ऊपर केसरी होता है, नीचे हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष से यात्रा किया था। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो भारतीय थे आपके राकेश शर्मा भारत के थे, कह रहा वो कब पहुंचे थे, तो वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे 1984 में, और जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम था सोयूजटी 11। ठीक है, इसी से गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या कह रहा है पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो जो पंचायत व्यवस्था है उसमें 3 स्तर होते हैं, एक तो आता है ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा होता है जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होता है गांव लेवल पे होता है, ग्राम लेवल पे, ग्राम लेवल पे होता है। क्षेत्र पंचायत आपका ब्लॉक लेवल पे होता है, और आपका जिला पंचायत आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है आपका ग्राम सभा, ग्राम जो प्रधान होता है, गांव का प्रधान, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। तो नगर पंचायत के जो सदस्य हैं 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नगर निगम के अध्यक्ष को का नाम क्या है या पदनाम क्या है। मतलब नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको मेयर कहते हैं, मेयर कहते हैं, या हम उसको कहते हैं महापौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत क्या है। तो ये आपका संकेत रहा गाइस, आपका ये अंदर जो दिखाया गया ये वाला पूरा, ये आपका बाएं मुड़ने का संकेत है यातायात के अंतर्गत। ये सिंबल बड़ा पूछ रहा है। क्वेश्चन है 27 आपका क्या कह रहा है यातायात के 2 नियम बताइए। जब भी यातायात करते हैं, हम चलते हैं रोड पे, तो इसके 2 नियम बताइए। तो पहला नियम ये है कि सड़कों के हमेशा बाईं साइड चलना चाहिए हमको। ठीक है, किस साइड चलना चाहिए, सड़क के, तो बाएं साइड चलना चाहिए। और दूसरा है सड़क तभी पार करें जब हरी बत्ती जले। ठीक है, रेड बत्ती जल नहीं क्रॉस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 28 कह रहा है यातायात से संबंधित संकेत बताइए। तो ये संकेत हैं, देखिए गाइस, ये आपका नो पार्किंग का है, ये पूछा हुआ है नो पार्किंग का, ये संकेत सिंबल होता है, जहाँ ऐसे दिखे तो ये नो पार्किंग का है। और ये बच्चा दौड़ता हुआ आपको दिखाया जा रहा है, ये स्कूल्स का सिंबल है, स्कूल का। ये किसका है, स्कूल का। तो देख रहे हैं गाइस, सिंबल अवश्य पूछता है, जिसमें नदियों का सिंबल था आपका, कुआ का सिंबल आया था, नो पार्किंग का सिंबल है। ठीक है, और ये आपका यातायात से संबंधित सिंबल है, तो ये आपके पूछे जाते हैं। और आज का ये रहा आपका मैराथन क्लास। क्वेश्चन इसको सारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन फंसने के चांस है बहुत सारे। ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आपका सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन में गाइज आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सब आ जाता है, इसीलिए ये आपको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें सब है, जियोग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो ये था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हो तो।
तो मैंने प्रीवियस पेपर का मैराथन फर्स्ट भी डाला है इसी का, सामाजिक अध्ययन का, उसको देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसे ही मैंने 2-2 मैराथन सारे सब्जेक्ट के डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आपके साइंस का है, संस्कृत का है, ऐसे आपके मैथ का है। तो जाइए उसको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। ओके गाइस, थैंक यू।